Welcome to your academy, मुनीलाल सर. My dear students, आज क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. और मैं बता दूं कि इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 मैंने फर्स्ट वीडियो में अपलोड ऑलरेडी कर दिया है. आप स्टूडेंट्स उन्हें अवश्य देख लें. तो डियर स्टूडेंट्स, जो पार्ट 1 हम लोगों ने कवर किया था तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो स्वैलो है उसके ऊपर थर्ड ड्रॉप ऑफ वाटर गिरती है और फिर वह नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखती है और वह आश्चर्यचकित हो जाती है और वह कहती है आह. और फिर राइटर कहते हैं व्हाट डिड ही सी, पूछो मत उसने क्या देखा. तो क्या देखा एग्जैक्टली देखिए. अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम लोग आज एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं. द आईज यहाँ से, ठीक है. थोड़ा सा मैं मार्क करने के लिए कोई मार्कर ले लेता हूँ. चलिए ठीक है. अब तो देखिए उसने क्या देखा. द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेयर फिल्ड विथ टीयर्स. क्या देखा उसने कि हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी थी. ठीक है, यानी हैप्पी प्रिंस रो रहे थे, आप सिंपली ये बोल सकते हैं. एंड टीयर्स वेयर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स. और आंसू बह करके उसके गोल्डन चिक्स पर आ रहे थे, सुनहरे गालों पर आ रहे थे. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. और कहता है उस राजकुमार का यानी हैप्पी प्रिंस का फेस इतना ब्यूटीफुल था चांदनी में यानी चंद्रमा की रोशनी में. that the little swallow was filled with pity. कि उस लिटिल स्वेलो को तरस आ गया उसकी खूबसूरती पर. ठीक है, यानी उसे दया आ गई राजकुमार की खूबसूरती को देखकर, उसके चेहरे को देखकर. ठीक है. हु आर यू, ही सेड. तो लिटिल स्वेलो ने कहा आप कौन हैं. तो जवाब आया आई एम द हैप्पी प्रिंस. क्या जवाब दिया स्टेच्यू ने कि मैं हैप्पी प्रिंस हूं. वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क द स्वेलो. तो स्वेलो ने पूछा कि जब आपका नाम हैप्पी प्रिंस है तो भाई आप रो क्यों रहे हैं. वाई आर यू वीपिंग, वीप मीन्स रोना. यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी. और क्या कहा कि आपने पूरी तरह से मुझे भिजा दिया है. ठीक है, ये ड्रेंच मतलब होता है भिगाना. ठीक है, और क्वाइट बिल्कुल. ठीक है, आपने बिल्कुल ही मुझे भिजा दिया है. तो अब हैप्पी प्रिंस कह रहा है व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हर्ट. ठीक है, ये कौन कह रहा है. आंसर्ड द स्टेच्यू, यानी स्टेच्यू कह रहा है व्हेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जीवित था. एंड हैड ए ह्यूमन हर्ट, और इंसान का दिल था मेरे पास. तो क्या करता था. आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वेयर. तो मैं नहीं जानता था आंसू क्या होते हैं. अर्थात आंसू जैसे शब्द से मैं परिचित भी नहीं था. अर्थात मुझे कभी
दुख नहीं मिला जीवन में देखने को। यहाँ आगे कह भी रहा है, फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, चूंकि मैं एक ऐसे राजभवन में, राजमहल में रहा करता था, वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू इंटर, जहां दुख को जाने की इजाजत नहीं है। यानी उसको सॉरो जो है, दुख, उस राजभवन में, राजा का महल है तो फिर दुख तो वहां जा ही नहीं सकता। माई कोटियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे कोटियर्स जो हैं, यानी मेरे दरबारीगण, मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और सचमुच मैं हैप्पी था भी, इसमें कोई डाउट नहीं। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, यानी मैं जैसा जिया उसी तरह से मरा भी। क्या मतलब कि जीवन भर जो है मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं झेलना पड़ा। एंड नाउ दैट आई एम डेड, दे हैव सेट मी अप हियर so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep। और क्या कहा राजकुमार ने कि अब चूंकि मैं डेड हूँ, यानी अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मर चुका हूँ, तो लोगों ने मुझे इतनी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया है दैट आई कैन सी द अगलीनेस, अगलीनेस मुझे दिखाई देता है। यहाँ से मुझे बुराई, कुरीतियाँ, कुरूपता दिखाई देती है, और ऑल द मिजरी, हर तरह के, हर प्रकार के जो कष्ट हैं, वह मेरे शहर में जो भी मिजरी है, दुख है, तकलीफ है लोगों की, वह मुझे दिखाई देता है। एंड दो माई हर्ट इज मेड ऑफ लेड, यद्यपि कहता है मेरा तो दिल लेड का बना हुआ है, यानी लेड एक तरह का मेटल होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंबल होता है पीबी, ठीक है, पीबी, इस तरह से पी बड़ा और बी छोटा, ठीक है, प्लम्बम इसको केमिस्ट्री में कहा जाता है। तो ये एक मेटल है, तो इस मेटल का कहा मेरा तो दिल जो है मेटल का बना हुआ है, लेड का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ मेरा दिल है। येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, और मैं रोने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। आई कैन नॉट चूज बट वीप, यानी कोई और ऑप्शन मेरे पास नहीं है अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए, मैं केवल रो सकता हूं। What? इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड? व्हाट? आश्चर्य से स्वेलो कहता है, तो क्या वह सॉलिड गोल्ड का नहीं है? अर्थात यह स्टेच्यू सॉलिड गोल्ड की नहीं है, ठीक है, सॉलिड गोल्ड की यह स्टेच्यू नहीं है। आश्चर्य से स्वेलो अपने आप से कहता है, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, यानी इतना विनम्र स्वभाव का था, पोलाइट था, कि उसने कोई पर्सनल रिमार्क्स यानी अपनी कोई अलग से व्यक्तिगत टिप्पणी उसने नहीं की। रिमार्क्स, टिप्पणी उसको हिंदी में कहते हैं। फार अवे कंटिन्यूड द स्टेच्यू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, लो, मंद मंद, धीमी धीमी, म्यूजिकल वॉइस में, यानी संगीतमयी आवाज में, स्वर में, यानी जब हैप्पी प्रिंस बोलता है तो ऐसा लगता है कोई म्यूजिक बज रहा है धीमे धीमे। क्या कह रहा है देखिए, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पुअर हाउस, कहा एक छोटी सी गली में, और फार अवे बहुत दूर,
एक छोटी सी गली में देयर इज ए पुअर हाउस, एक टूटा फूटा मकान है, पुअर हाउस है, यानी किसी गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, और इस घर की खिड़कियों में से कोई एक खिड़की खुली है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट ए टेबल, और थ्रू इट यानी यह जो एक खिड़की खुली है ना, इस खिड़की से मैं देख सकता हूँ कि कोई वुमेन है, कोई औरत है, वह किसी टेबल पर बैठी है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, उसका चेहरा क्या है, पतला सा है, थीन है, एंड वॉर्न और मुरझाया हुआ है, यानी सैड है, सैड मूड में बैठी है वह। एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स ऑल pricked by the needle, for she is a seamstress। और क्या कहती है, क्या कहता है हैप्पी प्रिंस कि उस औरत की स्थिति कैसी है। चेहरा तो उदास है ही, उसके जो हाथ है ना वो कोर्स है, रुक्ष हैं हाथ, एकदम सूखे सूखे से हाथ हैं, रेड हो गए हैं, लाल हो गए हैं हाथ, ऑल pricked बाय द निडिल। और ये लाल कैसे हैं कि उनके हाथों में सुई चुभी हुई है। फॉर शी इज ए सीमस्ट्रेस, क्योंकि वह एक टेलर का काम करने वाली है, यानी दर्जिन है वह, सीमस्ट्रेस है, कढ़ाई वगैरह का काम करती है, सुई धागे का। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor। ठीक है, वह क्या कर रही है, एक सैटिन गाउन है, ठीक है, सैटिन एक बहुत ही कीमती कपड़ा होता है सिल्क का, ठीक है, सैटिन गाउन, गाउन एक लंबा सा सिंगल पीस क्लॉथ जो महिलाएं पहनती हैं, ठीक है। तो वह गाउन जो है उसके किनारे किनारे वह एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, एम्ब्रॉयडरिंग मतलब कढ़ाई कर रही है, फ्लावर्स फूलों की कढ़ाई कर रही है, ठीक है। और ये किसके हैं कपड़े, लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, यानी जो वहाँ की क्वीन है उस राज्य की, उसकी दासियों की है, मेड्स की, नौकरानियों की है। टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जिसे वह आने वाले कोर्ट बॉल में पहनेगी, यानी कोर्ट बॉल राज दरबार का बॉल नृत्य उत्सव होता है, डांस पार्टी। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। अब कहता है उस कमरे के कोने में एक बिस्तर पर उसका छोटा सा बेटा बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज अ फीवर, उसे बुखार है। एंड आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेज, और वह अपनी माँ से नारंगियां मांग रहा है। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, लेकिन उसकी मम्मी के पास उसे नदी के पानी के अलावा देने को कुछ नहीं है, यानी इतनी गरीब है बेचारी वह। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वह रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? कहा swallow, मेरी तलवार में जो मोठ में जो एक रेड रूबी है ना, तुम उसे पहुंचा दोगी ना। My feet are fastened to this pedestal and I cannot move। कहा swallow, मेरे तो पैर ही बंधे हुए हैं ना इस चबूतरे से, मैं तो मूव भी नहीं कर सकता, हिल भी नहीं सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे फिर क्या होता है जिसे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा टाइम यहाँ पर समाप्त हो रहा है, फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल सर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।